चलिए हम लोग पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डिजिबिलिटी टेस्ट डिजिबिलिटी कुछ जनरल प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था। उसमें से 1 से 4 तक के टेस्ट के बारे में हम लोग बताया कि 1 से डिजिबिलिटी टेस्ट के प्रॉपर्टी कुछ जनरल प्रॉपर्टी हैं डिजिबिलिटी टेस्ट के अलावा भी। और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि यदि आपको ज्ञात करना हो 100 और 200 के बीच कि कोई संख्या प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम लोग किस नियम से चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या प्राइम है या नहीं है। यह रूल सिर्फ 100 से 200 संख्या के बीच ही ज्ञात करने के लिए कैपेबल है, और दूसरी संख्या अगर इससे ज़्यादा होगी तो यह रूल उसमें काम नहीं करेगा। तो हम लोग आपको बताते हैं कि कब अगर आपको चेक करनी हो 100 और 200 के बीच कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, 100 और 200 के बीच, तब कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 यह कहता है, रूल यह कहता है कि यदि आपको चेक करना हो 100 और 200 के बीच कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, सबसे पहले तो 100 और 200 के बीच संख्या होनी चाहिए। संख्या 100 और 200 के बीच होनी चाहिए और आपको चेक करना हो कि वह संख्या प्राइम नंबर है या नहीं। तो उसके लिए आप लोग देखेंगे सबसे पहले कि उस संख्या यदि 15 से छोटे प्राइम नंबर से वह संख्या छोटे प्राइम नंबर, बहुत सारे 15 से छोटे बहुत सारे प्राइम नंबर हैं, यदि उसमें से कोई भी प्राइम नंबर से यदि वह संख्या डिविजिबल है तो वह संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी। यदि नहीं है तो वह संख्या प्राइम नंबर होगी। यदि आपको ज्ञात करना है कि 100 और 200 के बीच प्राइम नंबर है कि नहीं, यदि आपको 100 और 200 के बीच कोई संख्या दिया हुआ तथा आपको ज्ञात करना है कि वह संख्या प्राइम नंबर है या नहीं, तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि वह 15 से छोटा प्राइम नंबर से अगर कोई भी प्राइम नंबर से जो 15 से छोटा है उससे यदि वह संख्या डिविजिबल है तो वह संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी। यदि नहीं है तो वह संख्या प्राइम नंबर होगी, जिसे हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं। यदि आपको चेक करना है कि 117 प्राइम नंबर है या नहीं, तो 15 से छोटा पहले प्राइम नंबर को देखेंगे कि 15 से छोटा प्राइम नंबर से यह डिविजिबल है कि नहीं। तो 15 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकती है, 11 हो सकता है और 13 हो सकता है। तो देखते हैं कि यदि इनमें से कोई भी संख्या से यह संख्या डिविजिबल होगी तो यह एक प्राइम नंबर नहीं होगी, अदरवाइज यह एक प्राइम नंबर होगा। तो सबसे पहले तो 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का यही रूल कहता है कि इसके अंत में इसके 1 प्लेस पर स्थिर डिजिट सम इवन नंबर होनी चाहिए। तो यह तो नहीं है, इसका मतलब यह 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से देखेंगे तो इसका सम करेंगे तो 9, यह 3 से डिविजिबल है, यानी यह 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल है, इस चेक कर लेते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 तिहाई 9, 2 3 27, 3 से डिविजिबल है, यानी 117 100 और 200 के बीच स्थित संख्या है। जबकि यह हमने आपको चेक बताया कि यदि आपको 100 और 200 के बीच कोई संख्या दिया हो और उससे आपको चेक करना है कि वह एक प्राइम नंबर है नहीं, सबसे पहले देखेंगे कि 15 से छोटे प्राइम नंबर से यदि वह संख्या डिविजिबल होगी तो वह एक प्राइम नंबर नहीं होगी, अदरवाइज वह एक प्राइम नंबर है। तो हम लोग 15 से छोटा प्राइम नंबर एक 3 ले रहे हैं जिससे यह संख्या डिविजिबल है, इसका मतलब यह एक प्राइम नंबर नहीं है। तो लिखेंगे इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो यह एक प्राइम नंबर नहीं होगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल 139 को देखते हैं कि यह कोई भी प्राइम नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं, 5 से डिविजिबल नहीं, 7 से डिविजिबल नहीं, 11 से और 13 से, इनमें से कोई से भी संख्या से डिविजिबल नहीं, कोई भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं। यानी कहने का मेरा सेंस यह है कि 15 से छोटी प्राइम नंबर इतना लिए हैं, इनमें से कोई सी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह एक प्राइम नंबर है, और इसी तरह तीसरा एक एग्जाम्पल लेते
करते हैं 193 को चेक करते हैं कि यह एक प्राइम नंबर है कि नहीं। तो यह 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं, 7 से डिविजिबल नहीं, 11 से डिविजिबल नहीं और 13 से भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब यही एक प्राइम नंबर है। सबसे पहले आपको ये बस यही रूल याद रखना है कि यदि आपको 100 और 200 के बीच कोई प्राइम नंबर चेक करनी हो कि वह एक प्राइम नंबर है या नहीं, तो सबसे पहले आप 15 से छोटे प्राइम नंबर को देखेंगे कि कौन कौन से 15 से छोटे प्राइम नंबर हैं, और 15 से छोटे प्राइम नंबर को देखेंगे, उनमें से कोई भी प्राइम नंबर से यदि वह संख्या डिविजिबल नहीं होगी तो वह संख्या एक प्राइम नंबर होगी, अदरवाइज वह संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी, अदरवाइज वह संख्या प्राइम नंबर होगी। क्योंकि अगर आपको एक बड़ा संख्या दे दिया जाए तो आपको चेक करने में बहुत कठिनाई होगी कि वह एक प्राइम नंबर है या नहीं। कितना संख्या से आप डिविजिबल करेंगे? अगर आप 117 दे दिए तो क्या आप 116 तक से देखते रहेंगे कि वह संख्या कोई भी संख्या से डिविजिबल है या नहीं? तो इसके लिए हम लोग रूल आपको बताइए, यही रूल से आप लोग निकालिएगा और आसान भी पड़ेगा। ये तो हो गया 100 और 200 के बीच। अब कहता है कि रूल 200 और 400 के लिए यदि कोई प्राइम नंबर चेक करना है कि वह यदि कोई संख्या 200 और 400 के बीच है, यदि आपको चेक करना है कि वह एक प्राइम नंबर है या नहीं, तो आप इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए एक रूल है, उसको आप लोग समझिएगा और इससे ही आप लोग बता सकते हैं कि वह एक प्राइम नंबर है कि नहीं। सबसे पहले आपको 200 और 400 के बीच ज्ञात करना है कि वह एक संख्या प्राइम नंबर है या नहीं। 200 और 400 के बीच कोई एक संख्या दिया हुआ है और आपको उसको चेक करना है कि वह संख्या एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो आप उसे चेक करने के लिए सबसे पहले 20 से कम, 20 से छोटी प्राइम नंबर, 20 से जितनी भी छोटी प्राइम नंबर है, यदि उससे भी उनमें से कोई एक से भी वह संख्या अगर डिविजिबल है तो वह एक प्राइम नंबर नहीं होगी, और डिविजिबल नहीं है तो वह एक प्राइम नंबर होगी। और इसका एग्जाम्पल हम लोग 263, इसका एक एग्जाम्पल है 263। देखिए 263 जो है, 263 इसमें सिर्फ 17 आएगा और एक 19 आएगा, यही सब है। सिर्फ 20 से छोटे प्राइम नंबर था, तो 20 से छोटे प्राइम नंबर इतना होगा। और देखते हैं कि यह किसी से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से तो यह डिविजिबल नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से भी डिविजिबल नहीं, और 11 से भी डिविजिबल नहीं, 13 से, 17 से यह 17 से भी डिवीजन नहीं और 19 से भी डिविजिबल नहीं। इसका मतलब यह एक प्राइम नंबर है। उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 323। तो 323 के देते हैं तो यह 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल, 3 से चेक करते हैं तो 3 से भी डिविजिबल नहीं, 5 से भी डिविजिबल नहीं, 7 से चेक करते हैं तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से चेक करते हैं, 11 से तो डिविजिबल नहीं है। 13 से चेक करते हैं, 13 से भी डिविजिबल नहीं है, और 17 से भी डिविजिबल नहीं, और 19 से भी डिविजिबल। इसका मतलब यही एक प्राइम नंबर है। उसी तरह से आप तीसरा एग्जांपल लीजिएगा 361। आप लोग इसको भी चेक कीजिएगा, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से और 17 से और 19 से। आप लोग देखेंगे कि यह भी किसी भी प्राइम नंबर से, 20 से छोटी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं। इसका मतलब यही एक प्राइम नंबर है, यही एक प्राइम नंबर है। यदि आपको चेक करना है 200 और 400 के बीच की कोई संख्या प्राइम नंबर है या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग 20 से छोटे प्राइम नंबर को चूज कीजिए। उसमें से प्रत्येक को देखिए कि वह प्रत्येक प्राइम नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। यदि कोई भी प्राइम नंबर से वह डिविजिबल नहीं होगी तो वह जो संख्या होगी वह एक प्राइम नंबर होगी, अदरवाइज वह एक प्राइम नंबर नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे के लेक्चर हम लोग आगे की ओर आगे देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके।